इस वक्त हम सरगुजा जिले के मेन पार्ट में खड़े हैं। सरगुजा का मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और यहाँ पर पर्यटन की संभावना को देखते हुए कई अधिकारी और नेताओं ने जमीन खरीदनी शुरू कर दी है। कुछ के तो फार्म हाउस भी बन गए हैं। ऐसे में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर जमीन खरीदने और जमीन कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। मेन पार्ट के हम एक ऐसे ही गांव में इस वक्त मौजूद है जिसका नाम उरंगा है। उरंगा के कुछ लोग हैं जिनकी शिकायत है कि उनके गांव की ज़मीन, उनकी खुद की ज़मीन कुछ लोगों ने कब्जा कर ली है जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं। हमारे साथ उप सरपंच, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अन सिंह है। यहाँ वास्तव में देखा जाए तो सेटलमेंट ज़मीन का भी मतलब कैप्चर किया गया है, कब्जा बनाया गया है। कुछ यादों के नाम से दिखा रहा है अभी। अच्छा, हाँ, इस टाइप से हैं। तो उसमें खेती बाड़ी भी होता है? खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ ये भी एक धांधली है कि जहाँ शासन का ज़मीन है जो पूर्वज में जो रखे थे वहाँ शमशान का घाट का। हाँ, शमशान घाट तो वो अभी जोते हैं। ये तो अभी दिखा सकते हैं, उसका फोटो ले सकते हैं। और ये है कि वो जैसे किए थे ना, तो वो पूर्वज में जो रखे थे ज़मीन वो सब चीज़ को ये लोग कैप्चर किए हैं। और आज भविष्य में किसके संरक्षण में हो रहा है? मतलब कि आप लोग शिकायत भी तो किए हैं कहीं कहीं? हाँ, अमरजीत को हम 3 बार दिए हैं। उसके पास हम लोग का वो सब चीज़ जो है। तो नहीं सुनवाई हो रहा है क्या मंत्री जी के पास? कुछ नहीं हुआ है। कहाँ? क्यों नहीं हो रहा है, क्या लगता है? अब अमरजीत ही समझेंगे उसको। अच्छा। हाँ, अमरजीत के पास गए हम लोग और हर जितना मंत्री नेता जितना जहाँ जहाँ अपना पहुँच है वहाँ तक हम लोग दिए हैं कागज़ और वे सब किए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आपके यहाँ आप बता रहे थे कि स्कूल की जमीन और बाकी चीजों की जमीन। हाँ सर, ये मैना माड़ा बोलते हैं। ये स्कूल जो जिसमें पंचायत भवन है, स्वास्थ्य केंद्र है और आप कहना चाहिए कि स्कूल है। 2 स्कूल है, माध्यमिक है, प्राथमिक है, दोनों स्कूल उसके अंदर में कैप्चर है। कोई किसी ने दान दिया है, उसको भी पट्टा बनवा लिया गया है। कौन लोग हैं जो पट्टा बना? ये विजयनाथ के नाम से दिखा रहा है सर अभी। आपके गांव में कौन कौन लोगों ने कब्जा किया है? यही बस नर्मदापुर के लोग हैं, वो कब्जा करने वाले खाली यादव हैं। तो ये उप सरपंच थे, दादा आपके बुजुर्ग हैं इस गांव के, तो आपको क्या लगता है कितनी जमीन होगी जो कब्जा कर लिए हैं लोगों ने उसे? मेरा तो वही दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपकी भी खुद की जमीन, पट्टे की जमीन आपकी अपने नाम करा ली है क्या? हाँ, क्या है जमीन आपकी? मैंने वो जमीन का नंबर पूछोगे तो मैं बोल सकता हूँ। हाँ। उस जमीन 290 ना, हाँ। और 2 एकड़ 16 डिसमिल था। उस जमीन को मैंने 16,000 मेरा पास, मेरा लड़का उसको देता था आगे। किसको? मैंने विजयनाथ को। तो मैं बोला कि ये लंत फंद करेगा, गांव वाला को नहीं देंगे। तो कैसे नहीं देते हो? तो मेरा 16,000 रुपया ब्याज भरो। तो मैं 16,000 रुपया पंचायत द्वारा 4 का सामने में भर दिया। जिसका बाद में 2-3 साल का बाद में साला वहाँ कैसा कैसा कब्जा किया और मैंने मकान भी बना लिया। नेगा तो जमीन आपके नाम दिखती है रिकॉर्ड में? हाँ जी, मेरा ऋण पुस्तिका ना है ना, कल भी वन में वही तहसीलदार पटवारी दिए हैं बनाए करके, और वही पटवारी तहसीलदार उसका नाम से कैसे कब्जे लिख दिए। क्या लगता है आपको कि आप जब शिकायत किए हैं कहीं पर, क्या लगता है आपको क्यों ऐसा हो रहा है? माने शिकायत तो जो गांव वाला करते हैं ना, हम भी करते हैं, लेकिन कोई सुना ही नहीं होता है। आप बताइए, आपका क्या कहना है? आपके गांव की जमीन है, शासकीय जमीन है कि पट्टे की जमीन है, कैसे कब्जा हो जा रहा है? पता नहीं चला साहब, कैसे कैसे पटवारी लोग से किसे घूम घाम के मन करा लेते हैं। तो लगभग कितनी जमीन होगी? जमीन बहुत है उनके पास। कितना लमसम कितना होगा? वो सरपंच बता सकता है। तो कागज उगज देखी से है ना। अच्छा। हम नहीं देखे हैं, नहीं देखे हम कागज ना। देख लिखा है। हाँ, लेकिन हम सच्चाई बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम जो मैं राजा जमाना में भी मैं रहा था, 3 साल में दसई देखने गए थे, और इंदिरा गांधी कोरट किए राज को, उस समय भी मैं जानता हूँ।
और इतना दिन तक हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो इनका देखने आज हम झूठा आदमी हैं। विजयनाथ, कौन है विजयनाथ? वही यादव, उसका बाप का नाम छोटा। यही लोग मेरा जमीन को लांत किया। हमारा उर्गा गांव का भूमिहीन जमीन है जी, किरचा सिरचा खटखर सटखर स्कूल गौठान सब उसकी का कब्जा है। मैंने दिखाई दे रहा है, मैना मारा बोलते हैं, उसी रास्ता में आप लोग आए होगा अभी। और धान दिखाई दे रहा है, उसको भी कैसे लंद फंद करके। ये स्कूल पंचायत है, स्कूल है 2 ठो, आंगनबाड़ी है, नहीं अस्पताल है, वो सब तो वो सब उनके नाम चढ़ गया। हाँ, उनका नाम। तो ये उरंगा गांव के लोग थे, उप सरपंच थे, कुछ गांव के लोग थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि गांव की तकरीबन 100 एकड़ से अधिक जमीन कुछ लोगों ने कब्जा कर ली है। मेन पार्ट के उरंगा के बाद हम मेन पार्ट के ही चैनपुर गांव में हैं। यहाँ पर भी कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों ने शासकीय जमीन या वन भूमि को अपने नाम चढ़वा लिया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से लेकर एसडीएम तहसीलदार सब के पास की, लेकिन अभी तक पट्टा ना निरस्त हुआ है, ना इनकी मांग पूरी हो सकी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं गांव के कुछ लोग, उनसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयमान एक्का है और मैं संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का सदस्य भी हूँ। और मैं गांव के अपने समस्याओं को हमेशा उठाते रहता हूं और उसका शिकायत भी मैं ही अपने। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की शिकायत है और क्या आप लोगों की मांग है? हमारा शिकायत ये है कि पूर्व में जो हमारे गांव से और जो नर्मदापुर गांव के जो हैं वो फर्जी पट्टा बनवा लिए हैं, उनका हम निरस्त करने के लिए हम आवेदन दिए हैं। कितना पट्टा, कितना भूमि है? लगभग सब मिला के 20-30 एकड़ का कुछ फर्जी पट्टा बना हुआ है। उसका हम लोग शिकायत किए हैं पूरे गांव वाले मिलके, और हम चाहते हैं कि उसकी जांच हो और तत्काल निरस्त हो और दोषी जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो। कौन लोग हैं जो आपके गांव में आके और कब्जा कर लिए? कहाँ के लोग हैं, कौन हैं? मैनपाट के जो अटल यादव, श्री अटल यादव हैं, उनके माताजी श्रीमती बुटकी यादव उर्फ सुभद्रा, और उसके भाई श्री हरिओम के नाम से पता चला है कि लगभग 5 एकड़ का उनका दोनों मिला के फर्जी पट्टा बन चुका है। सरजुबा जो हम लोग का क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र में पट्टा बना है। हाँ, पहाड़ में। और उसके अलावा हमारे गांव के भी कुछ लोग, मतलब कि पूर्व में हमारे गांव के जनप्रतिनिधि थे, वो लोग अपने नाम से मतलब कि अपना पद का दुरुपयोग करके फर्जी पट्टा बनवा लिए हैं। उसका भी हमको पता चला तो हम लोग शिकायत किए हैं और उनका भी पट्टा निरस्त हो, ऐसा हम लोग मांग किए हैं। तो अटल यादव हैं कौन, उनको किनका संरक्षण प्राप्त है? अटल यादव पूर्व में जनपद उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में शायद गौ सेवा आयोग के सदस्य भी हैं, और उसके धर्मपत्नी वर्तमान में जनपद उपाध्यक्ष है, और इसीलिए शायद उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और उसका उन्होंने फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इसलिए अब तक मतलब कि शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब हम आगे जाएंगे और आगे जाके हम शिकायत करेंगे, और यदि हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम सड़कों में उतर के धरना प्रदर्शन भी करेंगे। संरक्षण किसका प्राप्त है, किसका लगता है आपको? मेरे को लगता है कि हमारे क्षेत्र के जो मंत्री जी हैं उन्हीं का उनको संरक्षण मिल रहा है, इसलिए उनका हौसला बुलंद है, क्योंकि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और यदि उनका संरक्षण यदि नहीं रहता तो समय पे कार्रवाई होती, ऐसा मेरे को लगता है। एसडीएम के पास गए थे कि एसडीएम ने क्या बोला, शिकायत मत करना, क्या बोल रहा था करके? एसडीएम के पास मैं गया था, उन्होंने और मेरे से फ़ोन में भी 9 तारीख को उन्होंने बात किया, और उन्होंने बोला कि मंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग कोई शिकायत मत कीजिएगा, कोई मतलब कि धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा, कोई शिकायत मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूं कि मंत्री जी जाएंगे, उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा, अपनी निगरानी में पूरा काम करूंगा और निरस्ती कार्य होगा, ऐसा करके उन्होंने बताया। विश्व आदिवासी दिवस के दिन मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और ये जब शिकायत करने जा रहे थे तो एसडीएम ने इनसे कहा कि शिकायत मत करिए, हम जांच करके पट्टा को निरस्त कर देंगे, लेकिन ना अभी तक पट्टा निरस्त हुआ है और ना इनकी मांग पूरी हो सकी है। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा।